जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि जो मंजिल चलते हैं रब की, वो शिकवा नहीं करते, और जो शिकवा किया करते हैं वो पहुँचान नहीं करते। संत रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और प्रणाम किया। बोला, मुझे आपका शिष्य बनना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने पूछा, तुम शिष्य क्यों बनना चाहते हो? युवक ने उत्तर दिया, मेरा शिष्य बनने का उद्देश्य परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी प्रेम नहीं है। संत ने पुनः पूछा, क्या तुम्हें अपने माता पिता या भाई बहन से स्नेह है? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी से भी तनिक मात्र स्नेह नहीं है। पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है, यह सब मिथ्या माया जाल है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुजाचार्य ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर स्तब्ध हो गया और बोला, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़नी है तो संत रामानुजाचार्य के पास जाकर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुजाचार्य ने समझाया, यदि तुम्हें अपने परिवार से प्रेम होता, जीवन में तुमने अपने निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता, तो मैं उसे विश्वास स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बनाकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए। जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वट वृक्ष कहाँ से बन सकता हूँ? तुमने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तुम्हारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो हमें अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना चाहिए। जय गुरुदेव।